गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लर्निंग मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का जो नेचर है वो कैसा होगा। सो वी विल लर्न द नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो सर इसके लिए ना मैं पिछले वीडियो में बताया है कि डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना रहता है, यानी कि डी मुझे फाइंड करना रहता है। तो सर डी पहला कंडीशन यदि मुझे दिखे कि इफ डी इज लेस देन ज़ीरो, यदि डिस्क्रिमिनांट अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसकी मैं वैल्यू इसका प्रोसेस को मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लेंगे। तो यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो जाए तो जो रूट्स बनेंगे सर, इसका जो नेचर ऑफ द रूट्स जो होगा, नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ द रूट्स होगा ये बिल्कुल ही इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। इस इक्वेशन यदि किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से कम आ जाए तो उसके जो होंगे नो रियल रूट, कोई भी रूट्स नहीं होगा। अब इसी तरह से यदि मैं सेकंड कंडीशन को देखूं कि सर डी यदि इक्वल हो जीरो के तो टू इक्वल रूट होंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल होगा। और यदि थर्ड कंडीशन यदि दिख जाए कि सर यदि डी हमारा जीरो से बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन जीरो हो, तो सर हम क्या कहेंगे उस रूट के नेचर के बारे में। तो सर टू उसके जो रूट्स होंगे, दैट इज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, विल बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, एक जैसा नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट एंड क्या रियल होंगे, वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होगा। कब? जब डी हमारा जीरो से बड़ा होगा। तो इसको बहुत आसानी से हम सीखेंगे कि सर डी यदि जीरो से छोटा यानी निगेटिव नंबर यदि आ जाए तो हमारा कोई रूट उसका नहीं होगा, कोई रियल रूट नहीं होगा, नेचर हम पकड़ लेंगे। और यदि डी हमारा इक्वल होगा जीरो के, तो सर वो हम ना कह देंगे कि उसके दोनों जो रूट्स होंगे ना, अल्फा एंड बीटा, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। यदि अल्फा 5 है तो बीटा भी 5 होगा। ये थर्ड कंडीशन में यदि डी जो है सर ग्रेटर हो जाएगा जीरो से, दैट इज पॉजिटिव होगा, तो सर वैसे सिचुएशन में टू डिस्टिंक्ट एंड रियल यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे, अल्फा का वैल्यू अलग होगा, बीटा का वैल्यू अलग होगा। और इस तरह से हम नेचर को फाइंड कर सकते हैं। ये आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप इसके मदद से किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपने वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि पूरे क्लास 10th का जितना भी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिलेबस मैं आपको सिलेबस सहित डिटेल में बताया हूँ। आप हमारे वीडियो को जाकर देख लेंगे और आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए यदि आप चलें तो आपका ये बहुत ही इजी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम को में भाई बहुत ही हाई स्कोर कर सकते हैं, आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।